जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड विधानसभा चुनाव के आगाज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के समाहरणालय में प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जारी है और प्रथम चरण के मतदान के लिए जो प्रत्याशी अपने उम्मीदवार बने हैं वो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं और खास करके 24 अक्टूबर बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इस दिन भारी तादाद में प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल जी नामांकन करके बाहर निकले हैं। हम इनसे बात करेंगे। 3 बार हटिया की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और हर सुख में, दुख में और विकास में नवीन जायसवाल एक नेता के रूप में नहीं, विधायक के रूप में नहीं, नवीन भैया के रूप में, बेटा के रूप में, बहनों के, भाइयों के, बुजुर्गों के सभी का सम्मान के साथ तीसरी बार 3 बार जनता ने मुझे चुना है और इस बार भी हटिया में चौका लगेगा और भारी बहुमत से इस बार कमल खिलेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। झारखंड की जो स्थिति परिस्थिति हुई है, झारखंड को बचाने के लिए यहाँ की माटी, रोटी, बेटी आज असुरक्षित हो रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, मुस्लिम झारखंड की डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं, अमन चैन शांति भंग हो रही है और आने वाले समय ये जो झूठ का सरकार, ये झूठ की पुड़िया जो लोगों को 2019 में युवाओं को हर साल 5 लाख नौकरी देने की वादा करके 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात पे 72,000 प्रति परिवार सहयोग हर परिवार को देने की बात से और 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा 5 साल पहले से देने की बात करके सभी वादे खोखली रही। युवाओं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 16 बार एग्जाम हुए और 16 बार JCSC और CLG का आप देखेंगे कि ये एग्जाम हमेशा जब पेपर देता है पेपर लीक हो जाता है। 20 लाख 25 लाख में पेपर बिक रहा है। इन्होंने पेपर नहीं बेचा, इन्होंने युवाओं का भविष्य को बेचने का काम किया। अभी हाल में आप देखे होंगे कि जिस तरह से सिपाही की भर्ती को लेकर दौड़ लगाया और वर्दी के लिए जो दौड़ लगाए, वर्दी तो नहीं मिला लेकिन कफन लेके लौटे। आज उनकी माँ के बारे सोचिए, जिनका जवान बेटा नौकरी पाने के लिए दौड़ लगाया, दौड़ की जंग तो जीतता कि हारता, लेकिन जिंदगी की जंग इस सरकार के चलते हार गया। ये युवाओं का दोषी सरकार है और यहाँ के लोग पूरे तन्मयता के साथ एकजुट हैं और आने वाला समय पूर्ण बहुमत का सरकार भाजपा और NDA की बनेगी। उत्साह लग रहा है। JVK की पार्टी भी आई है, वहाँ से तमाम लोग तो जीत का दावा कर रहे हैं हटिया विधानसभा से। देखिए, बाकियों की बात नहीं जानता हूँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हटिया की जनता, आप चलिए अभी पुराने विधानसभा मैदान में पूरे हटिया विधानसभा से एक बूथ से लोग आए हुए हैं और सारे लोगों के मन में यही इच्छा है कि इस बार बदलाव करना है और अजय भैया को लेके आना है। इस बार आप देखेंगे कि 13 तारीख को जो है भारी संख्या में लोग जो है निकल रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में वॉलंटियर बन के लोग काम कर रहे हैं, जिन लोग पहले कभी भी इलेक्शन के काम में रुचि नहीं लेते थे, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, मतलब हर ब्रैकेट के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार और समर्थन से इस चुनाव को हम जरूर जीतेंगे। प्रत्याशियों को संपत्ति और आपराधिक मामलों की भी जानकारी दे रही है, क्या दिया आपने? सब कुछ दिया हुआ है, वो तो अपलोड हो जाएगा 3:30 बजे के बाद, आप देख लेंगे। जो पिछले बार था वही है, अगर हल्की होली कुछ वृद्धि हुई होगी तो वो भी आपके सामने आएगा। कितने सेट में नामांकन किया है? 1 सेट में किया है मैंने, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और कर देंगे। अजय भैया जिंदाबाद। देखिए, जनता ही जनार्दन होती है जी, तो जनता ही आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन सब देती है। तो जनता ही तो सब कुछ है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो जनता ही तय करती है और 6 बार मुझे रांची से जनता ने ही तय करके भेजा है। पार्टी टिकट देने का काम करती है, चुनाव में विजयी बनाने का काम जनता जनार्दन करती है। फिर मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देगी और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है जिताने का काम करें। अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले बार मैं हर प्रतिद्वंदी का सम्मान करता हूँ। पार्टी ने आप पर फिर से एक बार भरोसा जताया है और गठबंधन के खाते में रांची सीट तो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, महागठबंधन
धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने इतना भरोसा किया और मैं वादा करती हूँ कि मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि रांची की जनता मैं बहुत सालों से हूँ और जनता जानती है कि मैं किस तरह से उनके लिए काम करती हूँ। वो मेरे पास आते हैं और मैं लगातार उनका काम करती हूँ और उनके बीच जाकर आपने देखा होगा कि अभी राज्यसभा सांसद बनने के बाद लगातार उनके बीच उनकी जरूरतों को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच में जाके काम करती रही, काम किया। उससे जो भरोसा उनका बढ़ा है, इससे मुझे लगता है कि अब इस बार जनता मुझे चुनेगी, मेरी पार्टी और महागठबंधन को चुनेगी, ताकि हम लोग मिलकर रांची को एक मेट्रो सिटी बना सकें। मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को मांडर विधानसभा की जिम्मेवारी दी है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार 2014 में डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनी थी, इस बार फिर से झारखंड नहीं मांडर विधानसभा परिवर्तन मांग रहा है। इस बार परिवर्तन होगा और पूरे झारखंड सहित मांडर विधानसभा का विकास होगा। शिल्पी नहीं नेहा तिर्की है। इनका 5 साल का कार्यकाल, गठबंधन की सरकार का 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा, जनता ने देखा, हमारे किसानों ने देखा, हमारे युवाओं ने देखा कि उनका कार्यकाल किस प्रकार रहा, उनकी कथनी और करनी में क्या रही, ये आम जनता जान चुकी है। और पिछले 24 सालों में 15 साल में मांडर विधानसभा में शिल्पा नेहा तिर्की और उनके पिता का ही राज रहा, लेकिन 15 सालों में उन्होंने आज भी मांडर विधानसभा झारखंड का राजधानी में रांची में रहते हुए भी आज भी पिछड़ा हुआ है। तो आज और इसको मांडर विधानसभा की जनता इन बंटी और बबली के जोड़ी को जान गई है कि बंटी और बबली, आप लोगों ने मूवी देखा होगा, बंटी और बबली का काम ठगना था और वो हमेशा मांडर विधानसभा क्षेत्र को लोगों को ठगते रहे हैं। आज भी मांडर विधानसभा का विकास कोसों दूर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मांडर में कमल खिलेगा। यह निश्चित है कि मांडर का विकास भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल ही कर सकते हैं। कि जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टप्पो है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंधु तिर्की जीत के आए हैं और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है। उनके हर एक हथकंडा को हम समझते हैं और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे, एक ज़माने में कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8000 मात्र वोट लेकर आते थे। कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है। करे, देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए, तो इसीलिए नतीजा अच्छा होगा। विनम्र से हम लोग अपने जीत को कबूलेंगे। पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ेगी और 20 तारीख को अपने मतदाताओं के सहयोग से इंडिया अलायंस के पक्ष में पूरा जो है बक्सा ईवीएम इंडिया अलायंस का जो छाप रहेगा खिजरी विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी का छाप, पंजा छाप, 1 नंबर बूथ से 413 नंबर बूथ तक सिर्फ और सिर्फ पंजा छाप आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ खिजरी की ही नहीं, पूरे झारखंड में इंडिया अलायंस का, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम जगहों पर आपको इंडिया अलायंस का ईवीएम में एक एक बूथ में आपको वहां पे जनता का प्यार दिखेगा। और इस बार फिर से हम लोग हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस का सरकार बनाएंगे।